हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लाया हूँ ज्ञान का पिटारा। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश कैलेंडर में 12 महीनों के नाम तो आप सब जानते ही होंगे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर। लेकिन हिंदी कैलेंडर में महीनों के नाम कोई बता सकता है? शायद आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं हो। आप अपने बच्चों से भी ये सवाल पूछ सकते हैं। सोचिए सोचिए। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। अपने बच्चों को भी आप आसानी से सिखा सकते हैं हिंदी कैलेंडर के बारे में। हिंदी कैलेंडर में भी इंग्लिश कैलेंडर की तरह 30 दिन ही होते हैं, जो कि 2 पखवाड़े में विभाजित होते हैं। हर पखवाड़ा 15-15 दिन का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला महीना जो कि चैत्र है, जो मार्च से अप्रैल तक होता है। हिंदी कैलेंडर का नव वर्ष चैत्र माह से शुरू होता है। यह माह चैत्र नवरात्रि का पवित्र महीना माना जाता है। दूसरा महीना वैशाख, जो कि अप्रैल से मई तक चलता है। वैशाख महीना विक्रम संवत कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है और इसलिए पंजाब और बंगाल में इसे नव वर्ष की तरह मनाया जाता है। इसी महीने में फसल की कटाई भी हो जाती है। तीसरा महीना ज्येष्ठ का, जो मई से जून तक होता है और गर्मी की शुरुआत इस महीने से होती है। इस महीने से किसान खेतों में हल जोतने की क्रिया पूरी करते हैं। इसके बाद आषाढ़ माह, जो जून से जुलाई तक होता है, जिसमें मानसून की शुरुआत होती है और इस दौरान किसान खेतों में बीज बोते हैं। फिर आता है श्रावण का पवित्र महीना, जो जुलाई से अगस्त तक का होता है। इस महीने में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन भी मनाए जाते हैं। छठा महीना भाद्रपद होता है, जो अगस्त से सितंबर तक होता है। इस माह में कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इसी माह से मौसम बारिश से शरद ऋतु में बदल जाता है। फिर आता है आश्विन महीना। यह माह सितंबर से अक्टूबर तक रहता है। इसी महीने में नवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं दशहरा मनाया जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना हो जाता है, एकदम मस्त। फिर आता है कार्तिक महीना, जो कि अक्टूबर से नवंबर तक चलता है। इस महीने में दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है और खरीफ की फसल जैसे कि मक्का, धान, बाजरा की कटाई की जाती है। और इसके बाद आता है मार्गशीर्ष माह, जो नवंबर से दिसंबर तक होता है। इसी महीने से ठंडे मौसम की शुरुआत होती है और रबी की फसल जैसे गेहूं की बुवाई की जाती है खेतों में। फिर आता है पोष का महीना, जो दिसंबर से जनवरी तक होता है। इस महीने से शीत ऋतु की शुरुआत होती है और शीतकालीन अवकाश और क्रिसमस मनाया जाता है। इसी महीने के आखिरी दौरान में मकर संक्रांति और बैसाखी जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। फिर आता है माघ का महीना, जनवरी से फरवरी तक चलता है ये महीना, और इस महीने में बसंत पंचमी और सरस्वती माता की पूजा भी की जाती है और गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। अंतिम और 12वां महीना फाल्गुन का महीना होता है। फरवरी से मार्च तक होता है। इसी महीने में होली मनाई जाती है। तो इस तरह से हिंदी कैलेंडर के 12 महीने के बारे में आप जान गए होंगे। हिंदी कैलेंडर के हर महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों पक्ष 15-15 दिन के होते हैं। हर दिन चंद्रमा बढ़ने से घटने के क्रम में दिखाई देता है और इसे चंद्रमा की कलाई भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चंद्रमा हर दिन बढ़कर 15वें दिन पूर्णिमा के रूप में दिखाई देते हैं और फिर 16वें दिन से घटकर 30वें दिन पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देते हैं और इस दिन को अमावस्या कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।